तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के पहाड़ों की तलहटी में बसा एक शांत गांव था, शिवनगरी। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता था। मंदिर में एक विशाल घंटा था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी ध्वनि से पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और कोई विपत्ति नहीं आती। लोग मानते थे कि यह घंटा स्वयं छोटी ही वजी के आशीर्वाद से बना है, लेकिन पिछले 5 सालों से वह घंटा मौन था। एक भयंकर आंधी में घंटे की जीभ, घंटे के भीतर का वो हिस्सा जो उसे बजाता है, टूटकर गिर गई थी। गांव के कई लोहारों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। घंटे के मौन होते ही शिवनगरी की शांति भी भंग होने लगी। छोटी मोटी कलह, फसलों का सूखना और लोगों के मन में बढ़ती निराशा आम बात हो गई थी। लगता था जैसे शिवजी ने अपना आशीर्वाद हटा लिया हो। गांव में एक युवा कारीगर था, रुद्र। वो पीढ़ी दर पीढ़ी घंटे बनाने वाले लोहारों के परिवार से था। रुद्र बहुत कुशल था, पर वह थोड़ा आधुनिक विचारों वाला था। उसे लगता था कि पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास ही गांव की समस्याओं का कारण है। वो शिव मंदिर में कम ही जाता था। श्रावण का महीना आया। हर साल की तरह इस बार भी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने आए, पर उदासी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। पंडित जी ने कहा, जब तक घंटे की गूंज वापस नहीं आएगी, शिवनगरी को पूरी शांति नहीं मिलेगी। इस श्रावण में हम घंटे को वापस जगाना होगा। पंडित जी की बात सुनकर रुद्र के दादाजी, जो गांव के सबसे अनुभवी लोहार थे, ने रुद्र को चुनौती दी। बेटा, तुम्हारे हाथ में कला है, पर इस घंटे को जगाने के लिए सिर्फ कला नहीं, आस्था की भी जरूरत होगी। अगर तुम इस श्रावण में इसे ठीक कर दो तो शिवनगरी का भाग्य बदल जाएगा। रुद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो अगले ही दिन मंदिर पहुंचा और टूटे हुए घंटे का निरीक्षण करने लगा। उसने अपने सारे हुनर का इस्तेमाल किया, नए धातु से जीभ बनाने की कोशिश की, उसे जोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उसने घंटों काम किया, पसीना बहाया, पर घंटा अपनी मौनता नहीं तोड़ रहा था। रुद्र हताश होने लगा। से लगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। श्रावण का तीसरा सोमवार था। रुद्र पूरी तरह थक चुका था और निराश होकर मंदिर के बाहर बैठ गया। तभी उसकी नजर गांव के लोगों पर पड़ी। वे टूटे हुए घंटे के सामने बैठकर भी पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उनकी आवाज में भले ही घंटा न बज रहा हो, पर उनकी आस्था की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र को लगा जैसे उस घंटे की असली जीभ लोगों का अटूट विश्वास ही हो। रुद्र ने रात भर सोचा। अगली सुबह वह फिर मंदिर पहुंचा, पर इस बार उसके हाथ में कोई औजार नहीं था। वह घंटे के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन में शिवजी का ध्यान किया और अपनी कला को केवल एक हुनर नहीं, बल्कि एक प्रार्थना समझा। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। फिर उसने मिट्टी और कुछ विशेष धातुओं के मिश्रण से एक नई जीभ बनानी शुरू की, जिसे वह शिवजी के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा से आकार दे रहा था। श्रावण का अंतिम सोमवार था। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था। रुद्र ने अपनी बनाई नई जीभ को घंटे में जोड़ा। यह कोई साधारण धातु की जीभ नहीं थी, इसमें उसकी तपस्या, उसकी आस्था और गांव वालों के विश्वास का सार था। रुद्र ने आंखें बंद की, शिवजी का नाम लिया और धीरे से घंटे को बजाया। एक गहरी, पवित्र और गूंजती हुई ध्वनि पूरे मंदिर परिसर में फैल गई। वह ध्वनि पहाड़ों से टकराकर वापस लौटी और पूरे गांव में फैल गई। डोंग डोंग डोंग, घंटे की गूंज ने शिवनगरी की दशकों पुरानी शांति को वापस लौटा दिया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा जैसे शिवजी स्वयं प्रसन्न होकर अपनी स्थिति दर्ज करा रहे हों। शिवनगरी फिर से खुशहाल हो गई। घंटा अब रोज सुबह शाम बजता था और उसकी ध्वनि लोगों के मन में शांति और विश्वास भर देती थी। रुद्र ने सीखा कि विज्ञान और आस्था अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
उस दिन के बाद से श्रावण मास में शिवनगरी के लोग घंटे को सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने सामूहिक विश्वास की गूंज मानते हैं, जिसने उनके गांव को फिर से जगाया था। रुद्र के हाथों से पुनर्जीवित हुए घंटे ने शिवनगरी में केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक नया जीवन भर दिया था। उस दिन से शिवनगरी के लोग समझने लगे थे कि सच्ची आस्था केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में, उसकी कला में और उसके कर्मों में बसती है। रुद्र, जो कभी थोड़ा संशयवादी था, अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने केवल एक घंटे को ठीक नहीं किया था बल्कि उसने पूरे गांव के विश्वास की डोर को फिर से जोड़ दिया था। घंटे की गूंज अब रोज सुबह और शाम शिवनगरी में सुनाई देती थी। उसकी पवित्र ध्वनि पहाड़ों से टकराकर वापस आती थी, खेतों में फैल जाती थी और हर घर में शांति और सकारात्मकता लाती थी। फसलें फिर से लहलहाने लगी थीं, गांव में खुशहाली और सौहार्द लौट आया था। छोटी मोटी कलहें समाप्त हो गईं और लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रुद्र ने अपने दादाजी के साथ मिलकर एक घंटा कार्यशाला खोली, जहां उसने युवा पीढ़ी को केवल घंटा बनाने की कला ही नहीं सिखाई बल्कि उन्हें ये भी बताया कि कैसे हर कला में समर्पण और आध्यात्मिक भावना का समावेश करना चाहिए। उसके शिष्य अब न केवल घंटे बनाते थे बल्कि उन्हें हर रचना में शिवजी का आशीर्वाद भी महसूस होता था। हर साल श्रावण मास में गांव में एक भव्य श्रावण की गूंज उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन शिवनगरी के लोग उस घंटे को विशेष रूप से साफ करते और उसे फूलों से सजाते। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति रुद्र के दादाजी की याद में उस घंटे को पहली बार बजाते, जिसके बाद पूरा गांव एक साथ हर हर महादेव के जयकारे के साथ घंटियां बजाना शुरू कर देता था। यह उत्सव अब दूर दूर के क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करता था, जो शिवनगरी की कहानी सुनना चाहते थे और उस घंटे की अद्भुत गूंज का अनुभव करना चाहते थे। समय के साथ रुद्र बूढ़ा हो गया, पर उसकी बनाई हुई जीभ वाला घंटा अपनी ध्वनि से शिवनगरी को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा। उसने अपनी आखिरी सांस तक गांव को ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। उसने सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना, अपनी कला में निष्ठा रखना और सामूहिक विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। आज भी जब हिमाचल के पास की उन पहाड़ियों में श्रावण के बादल मंडराते हैं और शिवनगरी के प्राचीन मंदिर से घंटे की पवित्र गूंज सुनाई देती है, तो वह केवल एक ध्वनि नहीं होती, वह रुद्र के अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि होती है, जो हर हवा में घुली हुई है, हर पत्थर में बसी है और हर दिल में महसूस की जाती है। शिवनगरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आस्था सच्ची हो तो एक मौन घंटा भी पूरे समुदाय के जीवन में संगीत भर सकता है और यह गूंज सदियों तक अमर रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।